Namaskar students of MSc NND first sem and MSc FT first sem. I Sakshi Pandey, Faculty of Agriculture and Veterinary Sciences, and today's session topic of your course nutrition is regulation of energy metabolism and body weight. So in this session we will basically talk about the role of hormones and the role of basically leptin hormones and some other hormones are also there for the controlling of the food intake. तो हार्मोन्स क्या होते हैं? फर्स्ट अगर हम बात करें, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर that regulate process in our body. They are one factor is causing the obesity. मतलब कि अभी इस टॉपिक पे हमें बात करनी है कि जो भी हम फूड इनटेक लेते हैं या जो भी हमारा एनर्जी मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट होता है और कैसे बॉडी में कंट्रोल होता है. सो एज यू ऑल नो दैट एनर्जी इज द बेसिक वन सच सोर्स ऑफ या यू कैन से वन मेन फैक्टर ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट. ठीक है, अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन होता रहेगा और एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो वो एनर्जी बिल्कुल सारी इकट्ठा होके आपको क्या करेगी, ओवरवेट में ट्रांसफॉर्म करेगी. ठीक है, तो हार्मोन्स इसमें आपके क्या मेजर रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी को रेगुलेट करने में, ओबेसिटी को मेंटेन करने में, तो इसकी हम बात करेंगे. तो द हार्मोन्स जो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट टुडे इज लेप्टिन, इंसुलिन, and there are some sex hormones also and growth hormones which influences our appetite, metabolism, the rate at which the body burns kilojoules for the energy. ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक वो रेट होता है जो हमारी बॉडी क्या करती है कि एनर्जी को क्या करती है, बर्न करना स्टार्ट करती है और फैट को डिस्ट्रीब्यूट करती है. बॉडी फैट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मल करती है. ठीक है, तो इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. अब ये पूरा प्रोसेस हार्मोन्स के द्वारा कैसे चलता है इसकी हम बात करते हैं. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हार्मोन दैट इज योर लेप्टिन. द हार्मोन लेप्टिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये फैट सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस करा जाता है. ठीक है, जो आपके फैट सेल्स होते हैं या फिर आप उनको जैसे एडिपोज टिश्यूज होते हैं. ओके, सो एडिपोज टिश्यूज में आपके फैट सेल्स होते हैं और वो फैट सेल्स क्या करते हैं, लेप्टिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. इट इज सिक्रीटेड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, मतलब वो फैट सेल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, प्रोड्यूस करे जाते हैं एंड देन हमारी ब्लड में सर्कुलेट होते हैं. ठीक है, leptin reduces the person's appetite by acting on specific center of their brain to reduce their urge to eat. It also seems to control how the body manages its store of body fat. तो लेप्टिन मतलब क्यों इसको बार बार हम इसका यूज करते हैं या एनर्जी या फिर आपका बॉडी वेट मेटाबॉलिज्म में इसको इसके बारे में बता रहे हैं. बिकॉज लैक्टिन क्या करता है, किसी भी पर्सन के एपिटाइट को करता है. एपिटाइट मतलब कि भूख लगने की जो क्षमता होती है उसको हम एपिटाइट बोलते हैं. तो उस एपिटाइट को करता है, रिड्यूस करता है. ठीक है, कैसे रिड्यूस करता है? जैसे आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है सबसे आपका जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सब कुछ वहाँ से ऑपरेट होता है और सीएनएस ही आपका सारा पूरा जितना भी आपकी मूवमेंट होते हैं, आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वहाँ से परफॉर्म होते हैं. तो हंगर सेंसेशन भी आपका एक ऐसा प्रोसेस है विच इज डन बाय द सीएनएस. तो जो आपकी जो सेंटर होता है ब्रेन का जो हंगर सेंसेशन पे रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, उस सेंटर को या उन सेंसेशंस को बंद कर देता है, उन सेंसेशन पे एक्ट करता है जिससे कि पर्सन की जो अर्ज होती है वो रिड्यूस होती है. ठीक है, मतलब खाने की जो अर्ज होती है वो रिड्यूस होती है. तो इससे हमारा बॉडी फैट भी क्या होता है, बॉडी में मैनेज रहता है. बिकॉज दिस लेप्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैट. ठीक है, लेप्टिन हमारा फैट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. लेप्टिन लेवल्स जो होता है वो ओबेस पर्सन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेट पर्सन. बिकॉज ओबेस पर्सन में फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं और हम बात कर रहे हैं कि लेप्टिन आपका कहाँ से आता है, फैट सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है. तो जहाँ फैट सेल्स ज़्यादा होंगे वहाँ जाहिर सी बात है कि लेप्टिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. However, despite having the higher level of this appetite reducing hormone, ठीक है, मतलब कि इसकी appetite reducing तो इसकी ज़्यादा होती है, बट जो भी obese person होते हैं उनमें भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द एनर्जी एक्सपेंडिचर. ठीक है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर रेट भी कंट्रोल करता है, मतलब कि मेटाबॉलिक रेट को करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी वेट है ये आपका जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो करता है, कंट्रोल रहता है. लेप्टिन हैज पेरिफेरी इफेक्ट एज वेल एज सीएनएस इफेक्ट. ठीक है, तो सीएनएस और पेरिफेरल क्या होता है आपका? सीएनएस मतलब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पर भी इसका इफेक्ट होता है. और आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है पेरिफेरल. ठीक है, पेरिफेरल आपके ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट होता है, बैक साइड वाला, उसको हम पेरिफेरल ब्रेन कहते हैं या उसको पार्ट बोलते हैं. तो लेप्टिन हार्मोन इन दोनों ही जगह पे एक्ट करता है. ठीक है, पेरिफेरल ओबी रिसेप्टर्स होते हैं आपके, वहाँ पे करता है. इट स्टिमुलेट द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन नॉन एडिपोज टिश्यू, इनिबिट लिपिड एक्यूमुलेशन इन नॉन एडिपोज टिश्यू. ठीक है, तो इन ये सब फंक्शन ये परफॉर्म करता है आपके
ब्रेन के द्वारा। नाउ इंसुलिन, अब सेकंड हार्मोन की बात करेंगे। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज अ हार्मोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। ओके, तो आपके जो बीटा सेल्स ऑफ लैगरहैंड्स होते हैं वहाँ से आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फैट। सो एज यू ऑल नो, इंसुलिन आपका मेजरली जो आपका मतलब शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल होता है, उसको कंट्रोल करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लूकोज दैट इज शुगर अपटेक फ्रॉम द ब्लड इन टिश्यू सच एज मसल्स द लिवर एंड फैट। ठीक है, तो जैसे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, बॉडी में मतलब आपके ब्लड में जैसे आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? आपके ब्लड से जितनी भी शुगर होती है उसको आपके सेल्स या मसल सेल्स, लिवर, इन सब में आपका क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू करता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ना हो, मेंटेन रहे। It is an important process to make sure that energy is available for everyday functioning and to maintain a normal level of circulating glucose। ठीक है, circulating glucose मतलब कि जो आपका ब्लड में सर्कुलेट होता है वो। Now the sex hormone, अब sex hormones आपके कौन कौन से होते हैं? So as you all know, you may have heard about the androgen, estrogens, okay, progesterone। तो ये तो आपके क्या है? सेक्स हार्मोन्स है। तो आपका जो बॉडी फैट होता है और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उससे आपकी ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशन जज की जा सकती हैं, जैसे आपकी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स एंड अर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखी जाती हैं वंस यू गेट द ओबेसिटी। The change with age in a sex hormone level of both men and women are associated with a change in body fat distribution। ठीक है, तो as you have all seen, आप सबने पता होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे कि आपका एज बढ़ती है तो वहीं पे आपका जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में वो भी चेंज होता है। ठीक है, एज अ वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज टेंड टू स्टोर फैट इन अ लोअर बॉडी। ठीक है, जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, आपने देखा होगा इतनी प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं, जो एडोलसेंस या टीनेज जो आपके ईयर्स होते हैं उस टाइम पे आप बहुत थिन होते हो। ठीक है, आपकी बॉडी में ऐसा कोई पर्टिकुलर फैट नहीं होता है अदर देन योर बेसिक फैट। ठीक है, बट वाइल गोइंग ऑन इंक्रीजिंग ऑफ एज, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। जैसे कि जो वुमेन्स होती है, ठीक है, जब वो चाइल्ड बेयरिंग की एज में आती है, मतलब जब वो मतलब जब उनका बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ बेबी द लोअर बॉडी ऑफ वुमेन जनरली स्टोर फैट। ठीक है, लोअर बॉडी मतलब कि जो आपका एब्डोमिनल रीजन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि पेयर शेप बॉडी हो जाती है उनकी। ठीक है, ओल्डर मेंस और जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल वुमेन होती हैं उनमें जो फैट का स्टोरेज होता है वो इंक्रीज होता है एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, और क्यों होता है? क्योंकि एक तो आपके पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज आ जाती है। ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनका रेगुलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्या होता है? आपका बॉडी का फैट जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाता है। Postmenopausal women who are taking estrogen supplements do not accumulate fat around the abdomen। ठीक है, अब जो लोग एस्ट्रोजेनिक रिच फूड लेते हैं या एस्ट्रोजेनिक के सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्टेजेस पे आकर भी उनकी बॉडी में एब्डोमिनल रीजन पे फैट इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है, एंड सम देयर आर सम एनिमल स्टडी व्हिच हैव शोन कि लैक ऑफ एस्ट्रोजन में लीड्स टू एक्सेसिव वेट गेन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एस्ट्रोजन है, जो आपका एंड्रोजन है इन मेल्स और एस्ट्रोजन इन फीमेल, it regulates the body weight or control the body weight। Now the growth hormone. The pituitary gland of our brain produces the growth hormone which influences the person height and helps to build bone and muscle। Okay, तो growth hormone, so as you all know, growth hormone की बात है तो इतनी कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है, आपकी हाइट वेट सब इंक्रीज करने के रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ हार्मोन्स ऑल्सो इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म। ओके, सो रिसर्चर हैव फाउंड कि जो ग्रोथ हार्मोन का लेवल होता है पीपल्स में हु आर ओबेस, जो अगर जो ओबेस पर्सन होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं? कम होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेट। सो यू मे हैव सीन द पीपल हु हैव शॉर्ट हाइटेड, दे आर like who are majorly obese। okay, so they comes under the short heighted, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर एक बार अगर आपका अच्छा मतलब ओबेसिटी अगर आप या ओवरवेट आप हो गए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी क्या होते हैं? प्रोडक्शन उनका कम हो जाता है, लैक हो जाता है। नाउ द ghrelin, ghrelin आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका हार्मोन होता है, जस्ट लाइक हमने ऐसे लेप्टिन की बात करी थी वैसे आपका ghrelin भी होता है। इट इज अ पेप्टाइड which is secreted by the gastric mucosa of an empty stomach। ठीक है, मतलब जो आपका स्टमक होता है, स्टमक का जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा की लेयर,
तो वहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है और ये मेजरली तब प्रोड्यूस होता है जब आपका स्टमक एम्प्टी होता है, ठीक है। जब आपको फास्टिंग, जब आपने बहुत लॉन्ग टाइम से फास्टिंग कर रखी है, आपके व्रत है, या आपने फास्ट ले रखा है, या आपने खाना नहीं खाया है, तो उस टाइम पे आपके गैलेलिन का लेवल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन गैलेलिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग फास्टिंग, ठीक है। अगर ये करता है आपके एपेटाइट को बढ़ाता है, आपके फूड इनटेक को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपको गैलेरिन का मेजर लोन होता है, और ये आपकी देखा गया है कि जो ओवरवेट पर्सन होते हैं, ठीक है, तो उनमें गैलेरिन का लेवल क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू ईट, ठीक है, वो वैसे ही काफी खाना खाते हैं, उनकी एपेटाइट कंट्रोल नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको गैलेरिन का लेवल क्या होता है, कम होता है। So this is all with your weight control, or you can say energy metabolism processes. So in case of any doubt, we will continue in our live session. Thank you.